तो भाई साहब अभी बज रहे हैं 7 और मैंने जिमी को खाना खुना डाल दिया और खाट से सारा ब्लॉक कर दिया ताकि बच्चे अंदर ना जा सकें। इसके बच्चे हैं, ये देखो इस रूम में सोए हुए हैं। लाइट ऑफ कर रखी है, लाइट नहीं क्योंकि बारिश पड़ा था दिन में ही सुबह से ही, और मुझे जाना है कहीं और, तो गेट खोल दिया ताकि बच्चे बाहर भी निकल सकें। और ये जिमी आराम से अपनी जगह पे बैठ गई और फिर मैं लगाऊंगा लॉक, और कमरे को लॉक लगा दिया है। और ये सामने मेरी आपको बाइक दिख जाएगी जो बाहर मैंने पहले ही निकाल के खड़ी कर रखी है। और आपको मौसम दिख ही रहा होगा, पानी क्या हाल है बारिश का, पूरा पानी जमा हुआ है और अभी बादल लग रहे हैं कि बारिश हो जाएगी। अब चलता हूँ बाइक पे। अब भगवान की दया से बाइक सही सही स्टार्ट हो जाए। आपको रास्ते में भी वीडियो बनाते चलूँगा ताकि आपको दिखा पाऊँ, बीच में जगह बताता रहूँगा। पूरा घर से असल में मामी की लड़की के पास जा रहा हूँ, प्रिया। आपने लास्ट एक ब्लॉग में देखा भी होगा जिसमें मैं लहसुन कबा रहा था। तो अभी मैं घर से निकल गया हूँ और ये देखो पहला मोड़ मुड़ा। और ये एरिया जो यहाँ पे आए हुए हैं वो तो पहचान जाएंगे कहाँ पे घर है। तो आगे चलते हैं, आगे एक और मोड़ आएगा, मोड़ के बाद हमें निकलना है सीधे ही रास्ते पे, और वो सीधा रास्ता हमें ले जाएगा हमारी मंजिल के पास। तो ट्राई तो करूँगा कि सारे रास्ते की वीडियो बनाऊँ, लेकिन बीच में कहीं उल्टा सीधा भी हो सकता है क्योंकि पीछे कोई बैठा नहीं है, तो मोबाइल थोड़ा नीचे भी जा सकता है क्योंकि मोड़ पे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। और ये मैं पिंड से बाहर निकलने वाला हूँ और उसके बाद आपको दिखेगा हमारा रेलवे का पुल, जो फ्लाईओवर बना हुआ है रेलवे का ब्रिज। तो ये देखो सामने आपको दिखेगा। यहाँ पे मेरी बाइक बंद हो गई थी कार की वजह से, तो वो भी आपको दिखा। देखिए ये मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ क्योंकि सामने से कार आ रही थी तो मुझे रुकना पड़ा था। और फिर ये बाइक निकली और फिर मैं निकला आराम से बाहर। ये देखिए बाइक वाले खड़े होकर वेट कर रहे हैं ताकि एक निकले तो दूसरा जाए, क्योंकि पानी के छींटे भी पड़े, कपड़े गंदे से गए। यहाँ तो मैं गिरते गिरते बचा। एक हाथ से बाइक चला रहा था और गड्ढा आ गया था सामने, आप देख सकते हो कैसे जाना पड़ रहा है। और अब ये सीधा रास्ता ले जाएगा मुझे साहनेवाल, क्योंकि आज मुझे इन्विटेशन मिला है मटर पनीर का। मटर पनीर बन रहा है और बारिश का मौसम है, आप मौसम देख ही रहे हो। फिर मैंने सोचा अब मेरी शक्ल भी देख लो कि मैं किस हालात में हूँ। सारा दिन रूम में बैठा था, लेकिन देखो अभी भी एक एक आधी बूंदें पड़ रही हैं, तो धीरे धीरे मेरा कपड़ा गीला होना स्टार्ट हो गया था। तो अब जल्दी जल्दी निकलूँगा वहाँ। आप देख सकते हो कैसे आगे भी लोग जा रहे हैं, सबको जल्दी पड़ी है कि टाइम से पहले जल्दी पहुँच जाएँ कहीं भी। लगभग 5 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया था अपने स्कूल में के पास। तो आपको स्कूल भी दिखा देता हूं कि देखो कितनी लंबी इसकी एक्चुअल सामने पोलो का ग्राउंड है, पीछे फुटबॉल का ग्राउंड है। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो एक कंप्लीट कबड्डी का ग्राउंड, पोलो का ग्राउंड और फुटबॉल का ग्राउंड, 3 ग्राउंड ही है। मतलब काफ़ी एरिया है स्कूल का। और उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं तो यहीं पे हमारी मामी श्री रहती हैं, जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिनकी लड़की के पास हम जा रहे हैं। तो आपको आगे दिखेगी, देखिए साइकिल की दुकान है, इसके ऊपर ये जो कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे मामी का घर है। अब यहाँ से फिर मोड़ मुड़ना है और मोड़ मुड़ के देखिए पहुँच गया पार्क के पास। पार्क के पास यहीं पे सरकारी हॉस्पिटल भी है हमारा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल से होते हुए अब आगे मुझे थोड़ी दूर के बाद रुकना पड़ेगा दूध लेने के लिए। तो आपको सीधे मैं ले चलता हूँ वहाँ पे। तब हम दुकान पे पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट टाइप का है, तो यहाँ से ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए थोड़ा स्लो भी जाना पड़ा था मुझे। और ये दुकान पे पहुँच गया। एक्चुअली भंडाल डेयरी है, ये भी हमारे गांव के ही है जहाँ से मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे थे नहीं दुकान में, तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा। अब वो आते हैं तो देखते हैं। थोड़ी देर बाद भैया आ गए थे, तो इनके आते ही उन्होंने थोड़ा सामान सेट किया। फिर मैंने जो लेना था, जैसे दूध, दही, पनीर वगैरह ले लिया। और लेने की मैंने बताया वो साथ ही पैक करना स्टार्ट कर गए, क्योंकि अभी दुकान पे सिर्फ मैं ही था। और यहाँ पैक करने के बाद मेन चीज़ थी कि मैं घर से कुछ लाया था, फल ही लाया था। तो घर में मुझे जल्दी जल्दी में लिफाफा नहीं मिला, क्योंकि बारिश का टाइम था तो मैं रिस्क भी नहीं ले सकता था, तो उसे जेब में ही डाल लिया था। तो अभी उसको भी पैक करवाना था। जब उनको पैक करने के बोल था तब तक अंकल भी आ गए थे, वो भी हंसने लगे। तो ये देखिए अभी मैं जेब से निकालूंगा फलियाँ, ये देखिए जेब में कैसे भर के लाया हूँ। तो इससे पूरा जेब भरा हुआ था, तो इसे भी मैंने लिफाफे में डलवा दिया। लिफाफे में डलवा के फिर जैसे निकलने को हुआ, यहाँ बारिश पड़ना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहीं फंस गया, यहीं पे रुकना पड़ गया था मेरे को। तो लगभग आधे घंटे मुझे रुकना पड़ा। उसके बाद मैं फटाफट निकला। वैसे ही हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, जैसी बारिश कम हुई ये हाईवे क्रॉस कर रहा था, फ्लाईओवर के। ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पे।
तो ट्राई करूँगा दिखाने का, लेकिन जितनी भीड़ है लग नहीं रहा था कि दिखा पाऊँगा। फिर भी मैंने ट्राई किया। देखा, आप ट्रैफिक देख ही सकते हो कि आधे घंटे बारिश से कैसे ट्रैफिक जाम हो गया था। तो फटाफट मैं यहाँ से निकला और फिर सीधा पहुँचा उसके घर गलियों से होते हुए। लेकिन भाई सच बोल तो गलियाँ बहुत ख़तरनाक थी, क्योंकि लाइट नहीं था तो अंधेरा था गलियों में। और जानवर तो आपको पता ही है कैसे होते, कुत्ते कितने ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैं पहुंचा उसके घर, और उसके घर जाके देखा तो वहाँ भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। आपको भी मज़ा आने वाला है, उसके घर पहुंचने दो मुझे बस। जब मैं उसके घर पहुंचा तो देखा अंधेरे में ही मटर वटर छिल के बैठी हुई थी, और मैं जाते ही पहले सामान निकालने लगी एक एक चीज़। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है, मोबाइल की रोशनी में काम हो रहा था। और ये देखो यहाँ पे हमारे साहब लग गए थे बनाने के लिए पनीर। यहाँ पे देखो आधा कुछ चीज़ें तैयार हो गई हैं, लेकिन आपको दिखेगा नहीं अंधेरे के कारण। ये देखो फ्लैश लाइट ऑन किया तो ये टमाटर प्याज उबल चुका है, और उधर मटर का तैयारी हो चुका था। और इधर करते करते मतलब 15-20 मिनट तक ऐसे ही बकवास करते रहे। लेकिन इसी में एक ट्रिक मज़ा ये आया कि एक भैया रहते हैं बगल में, तो वो आए तो उन्होंने पैग लगा रखी थी ये भैया हैं, तो उनका अंडा, बेचारे उबले हुए अंडे लेके आ रहे थे, वो भी कहीं गिर गए थे। अब भाई करें तो करें क्या। ये देखिए हमारे शेफ़, मास्टर शेफ़ साहब जो पनीर बनाते हैं, इनका पनीर भाई मज़ा आ जाता है खाकर। आप खुद ही सोच लो कि हालांकि अभी परसों ही पनीर बना था, मटर पनीर मेरे खुद के घर पे इन्होंने ही बनाया था, लेकिन फिर भी बारिश में इनके यहाँ आ गया मटर पनीर खाने के लिए। तो आप सोच सकते हो क्या स्वाद था। खाना बनने के बाद बीच में मोमोज़ आ गया, पता नहीं कहाँ से मोमोज़ ले आई, तो मोमोज़ खिलाने लगी। ये भी बेईमानी किया इसने, देखिए इतने सारे मोमोज़ हैं और मुझे सिर्फ गिनती के 2 दिए इसने। चुड़ैल है ये एक नंबर की। और उसके बाद मोमोज़ में खाते रहे। फिर थोड़ी देर बाद पकौड़े आए, पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें लेके आई थी। बर्गर आया, बर्गर का भी मतलब एक बर्गर में 2 हिस्से कर रखे थे, और बर्गर मिला। ये देखिए उन्हीं भैया को खिला रही है जो भैया लेके आए थे। और बेचारे ना करते करते भी उनको ज़बरदस्ती एक उठवा ही दिया। उनका खाने का मन तो नहीं था, क्योंकि पहले ही बुरी हालत में थे, और ऊपर से अंडे का सदमा लगा हुआ था उनको कि उनका अंडा गिर गया है। अब कुछ टाइम ऐसे ही टाइम पास करता रहा, मैं ही फ़ोन पे इधर उधर की बातें करता रहा, वीडियो रिकॉर्ड करते रहा, मजाक करता रहा। देख रहे हो, देखो पेटू देखो। अब मैंने इसको बोल दिया खाएगी तो पचेगा नहीं, तो देखिए खाकर आधा जूठा मेरे को खिला रही है, बड़े भाई को जूठा खिला रही है, देख रहे हो। और ये करके फिर बेवकूफ़ चली गई अंदर पूरा का पूरा लेके। और आगे देखो फिर दिखाते हैं क्या हो रहा है। ये देखो हमारे पनीर बनाने के चक्कर में पड़े, ये भी थोड़ा हंस पड़े हमें देख कर के। मैं मजाक कर रहा था कि ये वीडियो आएगी तो भाई वीडियो तो वीडियो है, क्या दिक्कत है, हम भी बनाना सीख लेंगे, आगे के लिए याद रहेगा हमें कैसे बनाया जाता है। थोड़ा लाइट दिक्कत कर रही थी, और कुछ टाइम के बाद फिर लाइट आ भी गई थी। अब हम इंतज़ार कर रहे थे पनीर बनने का किसी तरीके से। मैं इस तरह से हंसी मजाक करते हुए टाइम पास कर रहा था, और पनीर पहुंच गया था अपने फाइनल स्टेज में। अब बस पनीर के पीसेस को करके इनको डालना था पनीर के अंदर, जो तरी हमने बना रखी थी इन्होंने। तो मैं कच्चा पनीर लेके खाने लगा, तो ये मेरे से छीन रही थी, मतलब ऐसे हंसी मजाक ही होता रहा। वैसे ही बहुत लड़ाकू है, बहुत लड़ती मेरे से। और खाना बन के 15-20 मिनट के बाद खाना बन के मेरे सामने आ गया। आप देख सकते हो पूड़ी बना रखा है, पुलाव बना रखा है, और पनीर। बेसिकली बात पनीर की है, पुलाव और पूड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पनीर का टेस्ट ही अलग है, और बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं। इन्होंने पता नहीं कैसे एकदम से ऑफ़र दे दिया, तो मैं भी ठुकरा नहीं पाया। चलो भाई बारिश में ही चलते हैं। तो हम दोनों फिर, जब तक लाइट दोबारा चली गई थी, और खाना खा के फिर मैं लगभग 11 बजे रात में वापस आया। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है, अभी भी लाइट नहीं था, लाइट फिर चला गया था। ये जो आपको कुछ जलते हुए दिख रहा है, ये या तो कंपनियाँ हैं ना बड़ी बड़ी, और ट्रेन है। या तो कंपनी दिखेगी आपको या ट्रेन दिखेगी जिनमें लाइट जल रहा है, और बाकी गाड़ी के पीछे। और फिर मैं अपने रेलवे फाटक पे पहुंच गया था, और यहाँ ये मालगाड़ी मुझे तो लगा रास्ता ही ब्लॉक कर देगी, क्योंकि बिल्कुल फाटक के सामने देख रहे हो कितना स्लो हो गई है। मुझे लगा रुक ना जाए, लेकिन धीरे धीरे करके क्रॉस हो गई। और उसके बाद मैं पहुंचा घर पहुंच के देखा तो देखो जिम्मी के बच्चे सब बाहर निकल गए हैं, और ये पूरा घर की वाट लगा रहे थे। घर में अंधेरा था, तो मैंने पहले गेट के अंदर घुस के सबसे पहले गेट को बंद किया, कहीं बाहर ना निकल जाए। और उसके बाद देखिए आपको दिखाते हैं मंजर क्या कर रखा है। देखो ये देखो, दरवाज़ा खुला ही था, लेकिन उसमें से बच्चों को बाहर निकाल के दोबारा अंदर कर दिया। ये देखो
अब फिर 1-2 बच्चे अंदर रह गए थे, वो भी बाहर आने की तैयारी कर रहे थे, मैंने लाइट जला दिया था। अब देख रहे हो, ये देखो एक कमीने, फिर इन तीनों को अंदर रखा, क्योंकि रात को अंदर बंद करके सोना पड़ता है, नहीं तो पता लगेगा पूरा घर का ही कबाड़ा कर दिया। वैसे भी एक रूम को साफ़ करते करते बुरा हाल हो गया है मेरा। तो बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही थी, बस एंजॉय कर रहे थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही छोटी-छोटी वीडियोस अपने डेली लाइफ में कुछ भी एंजॉय करते हैं तो बनाते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब के लिए बाय।